आप संयम से चलिए और भजन कीजिए, प्रतिपल नवीन उत्साह, नवीन आनंद। जैसे किसी नव युवक का जब विवाह तय होता है तो उसकी हुलसन देखो, उसकी उमगन देखो, ऐसे अनंत गुना उमगन उस उपासक के हृदय में होती है जो भगवत मिलन के लिए लालायित हो जाता है। उदाहरण तो बहुत ही निकृष्ट है, कहां सांसारिक भोग की आकांक्षा वाला, पर सब ही नहीं उस अनिर्वचनीय परम तत्व के आनंद का। इसलिए उदाहरण देते हैं, कैसी उमगन, जैसे नव युवक कामी पुरुष का ब्याह तय हो गया हो तो उसकी कैसी उमगन होती है, क्योंकि आसक्ति का, चिंतन का स्वाभाविक स्वरूप इसी में जागृत होता है। काम ही नारी प्यारी जी में वो कामना से युक्त है, वो उमगता है, हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। सोचो, अनंत आनंद सिंधु प्रभु से मिलन की लालसा रखने वाला उपासक कितना आनंदित होगा। और जिनको मिल गए हैं, ओहो, इस तरफ बढ़ो। ये जो भ्रमात्मक मृग मरीचिका में अपने जीवन को नष्ट किया जा रहा है, उपासक सावधान हो जाइए। हट करके गोस्वामी जी आदेश करे, तुलसी हट चातक ज्यों गहिए। जैसे चातक हट करके, बहेलिए ने बाण मारा चातक के, बहुत श्रमित रक्त स्राव करता हुआ उड़ नहीं पा रहा था, तो एक दूसरे पक्षी ने एक वृक्ष में बैठे हुए कहा कि आओ चातक, थोड़ा विश्राम कर लो, बल आएगा फिर उड़ जाना। तो उसने कहा नहीं, ये केवल मेघ के द्वारा सींचा गया वृक्ष नहीं है, ये माली के द्वारा सींचा गया वृक्ष है। हम उसी वृक्ष पर बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। उड़ता हुआ आगे बढ़ा, सामर्थ्यहीन हो गया, गंगा की धारा में गिर गया। चोच ऐसे किए है। किसी पक्षी ने प्रश्न किया, मरने पर गंगा का जल अगर मुख में पड़ जाए तो जीवन मुक्त हो जाता है, कल्याण हो जाता है, तुम चोंच ऊपर क्यों किए हो, प्यासे भी हो, बाण भी बहेलिए ने मार दिया, अब मृत्यु दशा को प्राप्त हो रहे हो। तो उसने कहा हमारा नाम चातक है, हम मर जाएंगे पर मेघ के द्वारा दिए हुए जल के सिवा गंगा का बूंद भी अपनी च्वात पे नहीं आने देंगे। ये दृढ़ निष्ठा गोस्वामी जी आदेश कर रहे हैं, उपासक चातक की तरह हट करके प्रभु को पकड़ो, चाहे जितना जलूं। देखो, जब शरीर में भोग आता है तो तुम्हें सहना पड़ता है। जैसे किसी को भयंकर कोई रोग हो गया, अब वो ना चाहते हुए भी सहता ही है ना, ऐसे ही तुम जानबूझ करके भगवत प्राप्ति के लिए कष्ट का वर्ण करो। ये जो काम की वेदना, क्रोध की वेदना, जो अनुकूलता प्रतिकूलता जनित हृदय में हर्ष शोक आदि मान अपमान निंदा स्तुति जनित जो वेग आते हैं, मानो कि अब हमें भोगना ही है इसे। जैसे किसी के शरीर में कोई असाध्य रोग हो गया, अब उसने अपने मन को समझा लिया कि भोगना ही है, ऐसे ही आपको समझाना है भगवत प्राप्ति के लिए मुझे भोगना है। अच्छा, असाध्य रोग से ग्रसित शरीर को तो वास्तविक भोगना है और आपको भोगना नहीं है। थोड़े दिनों के बाद आप ऐसी भूमिका में पहुंच जाएंगे जहां कोई भी विकार आपको क्लेश दे ही नहीं सकता। सच्ची मानिए, ये थोड़ी दिनों की यात्रा है। यदि आप सह गए तो आप ऐसी भूमिका में, ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, भक्ति की ऐसी भूमिका जागृत होगी जहां विकारों की पहुंच ही नहीं है।